देखो एक्सरसाइज 11वीं और कल क्वेश्चन हमने इसमें 11वीं एक्सरसाइज में 3 करा दिए थे। अब ये चौथा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख देते हैं, पूरा तुम्हें समझाते हैं, इसके बाद कराते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, क्वेश्चन 4 देखें। कह रहा है इफ़ ρ1 ρ2 द रेडियस ऑफ कर्वेचर at the extremity of conjugate diameter of ellipse और x स्क्वायर बटे a स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1, देन सो दैट ρ1 की घात 2/3, ρ2 की घात 2/3 और AB की घात 2/3 बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। इस क्वेश्चन को समझो सभी लोग और बाद में लिखाई करना। देखो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया, जैसा किताब में लिखा पूरा उतार दिया। अब इसमें हम तो बताते हैं क्या करना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो इसमें ρ1 और ρ2 आया है। ये ρ1 और ρ2 जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब ये किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो समझो। कह रहा एट दी एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं बाहरी किनारे के लिए। कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, डायमीटर का मतलब होता है व्यास ऑफ एलिप्स। ये ρ1 और ρ2 जो है वो एक्सट्रीमिटी है कॉन्जुगेट डायमीटर एलिप्स के। एलिप्स का कॉन्जुगेट डायमीटर होता क्या है? एलिप्स जैसा तुम लोगों ने पढ़ रखा है, ये एलिप्स होता है अंडे के आकार का, इस तरह से ये होता है एलिप्स। और इसका एक कहलाता है मेजर एक्सिस और एक कहलाता है माइनर एक्सिस। अब यहाँ पर इस तरह से अगर लाइन डाल दें या इस तरह से लाइन डाल दें तो ये इसके क्या कहलाएंगे, डायमीटर कहलाएंगे। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, यानी कि इस पॉइंट का जो कॉन्जुगेट कहलाएगा वो ए वाला पॉइंट कहलाएगा। और अगर ऐसी लाइन डाल दें तो इस पॉइंट का ए कॉन्जुगेट कहलाएगा, इस पॉइंट का ए कॉन्जुगेट कहलाएगा, इस पॉइंट का ए कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आई कॉन्जुगेट क्या होता है? अब मान लो इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार सुनो और फिर हम तुम्हें बताएं, अच्छी तरह देखें समझें। यहाँ पर ए कह रहा है ρ1, ρ2। सबसे पहले आया र1, ρ2 बी दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। आगे कह रहा एट दी एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है बाहरी किनारा। जैसे ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, ये दोनों किनारे कौन से कहलाएंगे, बाहरी किनारे। एक्सट्रीमिटी ऑफ कॉन्जुगेट कहते हैं संयुग्मी के लिए। डायमीटर का मतलब है व्यास और एलिप्स का मतलब हिंदी में दीर्घवृत्त होता है, ये कहलाता है एलिप्स। ये पॉइंट हमारे कैसे पॉइंट कहलाएंगे, कॉन्जुगेट कहलाएंगे। किसके कॉन्जुगेट, डायमीटर के कहलाएंगे। वैसे ए ही नहीं कहलाएंगे, ए भी कहलाएंगे, ए भी कहलाएंगे। किसी को भी अगर मिलाती हुई लाइन खींच दें वो कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएंगे। अब ए इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, वो कहलाएगा ρ1। और इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे वो कहलाएगी ρ2। क्यों कहलाएगी फिर से सुनो। कह रहा है ρ1, ρ2। ये ρ1, ρ2 बी दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। कहाँ पर की हैं, एट दी एक्सट्रीमिटी ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर। ये इन दोनों डायमीटरों के पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहेंगे, ρ1 और ρ2। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा वो सुनो। ये दिया हुआ एलिप्स की इक्वेशन है। एलिप्स ए रहा, एलिप्स है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये एलिप्स रहा। कह रहा देन सो दैट, और इसके बाद ये तुमसे प्रूव करा रहा, ये प्रूव करा रहा। अब इस एलिप्स से और इन कॉन्जुगेट डायमीटर से पॉइंटों से ये कैसे प्रूफ होके आएगा वो हम तो बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ρ1 और ρ2 मालूम हो।
तो इसका रो वन रो टू निकालने के लिए सबसे पहले P और Q पॉइंट मालूम हो। तो P और Q पॉइंट कैसे मालूम होंगे? जब ये दे रखा है चित्र एलिप्स का है तो एलिप्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी भी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट वो पॉइंट कहलाते हैं जिससे वो इक्वेशन संतुष्ट हो जाए। जैसे इसका अगर कोऑर्डिनेट a cos थीटा मान लिया जाए और b sin थीटा मान लिया जाए तो a इसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? अगर इसमें x की जगह पर a cos थीटा रख दिया जाए, y की जगह b cos थीटा रख दिया जाए तो LHS किसके बराबर हो जाएगी? RHS। इसलिए a इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे? पॉइंट कहलाएंगे। बात समझ में आई? देखो यहाँ पर ये रखोगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a से a स्क्वायर कट जाए cos स्क्वायर, इसी तरह से sin स्क्वायर क्या हो जाएगा अपन। बात समझे? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट अगर किसी के भी निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट वो पॉइंट कहलाएंगे जिससे समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। तो अब ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए तो P पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट a ही माने जाएंगे। a कहलाएगा a cos थीटा कामा b sin थीटा। ये एलिप्स के कहीं पर कोई भी पॉइंट मान लिया जाए वो उसके क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। अब क्या है? अब ए इस पॉइंट का कैसा पॉइंट है? कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी पॉइंट है। तो संयुग्मी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है, वो मेथड समझो। जैसे तो मैं बताया गया होगा हाई स्कूल इंटर में, अगर x प्लस आई वाई का संयुग्मी लिखते हैं तो वो लिखते हैं x माइनस आई वाई। अगर a प्लस आई बी का लिखते हैं तो a माइनस आई बी लिखते हैं। ऐसे ही हम तुम्हें बताने जा रहे हैं और तुम याद रखना, अगर एक पॉइंट तुम्हें मालूम हो, अगर दूसरे पॉइंट के कॉन्जुगेट लिखते हैं तो उसके एंगल में π/2 जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? और कभी कोऑर्डिनेट का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसके एंगल में π/2 जोड़ देते हैं तो वो पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाता। जैसे इसको लिखेंगे a cos π/2 प्लस थीटा और कामा b साइन π/2 प्लस थीटा। ये इस पॉइंट का, ये वाला इस पॉइंट का कौन सा पॉइंट कहलाएगा? कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएगा। ये कॉन्जुगेट पॉइंट निकालने का तरीका है। अब इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। ये आएगा cos 90 प्लस थीटा, ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यस TC समझ रहे होगे? तभी a हो जाएगा माइनस का a आएगा और π/2 की वजह से cos किस में बदल जाएगा? साइन में। और साइन 90 प्लस थीटा ये दूसरे में जाएगा, साइन प्लस होता है और 90 की वजह से साइन बदल जाएगा cos में। तभी a हो जाएगा b cos थीटा। अब फिर से इस बात को समझ लो, ये इस पॉइंट के कैसे पॉइंट कहलाएंगे? कॉन्जुगेट। ठीक। अब यहाँ पर हमें रो वन मालूम हो जाए, रो टू मालूम हो जाए, वो कैसे निकालेंगे उसे समझो। ये एलिप्स रहा, एलिप्स रहा। इस किताब की हमने तुम्हें 11A एक्सरसाइज कराई थी और उस समय हमने एलिप्स का तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलवाया था और हमने कहा था a आगे भी आएगा और उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। तुम्हारी कापी पर निकला हुआ है, इसलिए तुम अपनी कापी से देख के हमें बताओ वो एलिप्स कितना है। ये अपने आप हल कर लेना घर पे, हम तुम्हारी कापी से देख के लिखते हैं। बोलो। मिलाओ, ये तो नहीं आया था, यही आया। ठीक। अब फिर से हमारी बात को सुन लो। लिख तो हमने ये डायरेक्ट दिया है, बीच में सब शब्द लिख दिया सॉल्व। ये हम पीछे वाली एक्सरसाइज में करा चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन कराया था? चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में पीछे वाली 11A एक्सरसाइज में एलिप्स का तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकलवाया था, इसलिए हम दोबारा नहीं निकलवा रहे हैं, टाइम लगेगा काफ़ी। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक घर पे तुम निकालोगे, पूरा करोगे और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर A आया, चाहे उतार लेना उसमें चाहे निकाल लेना। ठीक। अब आगे का सुनो, ये बात समझ में आ गई सभी के? ठीक। अब देखें इसके बाद का, देखें इधर बोर्ड पर। हाँ, अब देखें इधर। अब हमें ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका हो गया, लेकिन हमें किस पॉइंट पे निकालना है? P पॉइंट। क्यों निकालना है? क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा रो वन और इस पॉइंट पे निकालना है और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा? रो टू। अब निकालते हैं, देखें ध्यान से।
अब इसको चाहे इस तरह से लिख लें, रो ए की घात 4 बी की घात 4 बराबर ए की घात 4 वाई स्क्वायर बी की घात 4 एक्स स्क्वायर होल की घात 3/2। अब निकालेंगे 8p, यानी कि इस पॉइंट पर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, अच्छी तरह समझो। इसके कोऑर्डिनेट है a cos थीटा और b sin थीटा, ये कोऑर्डिनेट है। इन कोऑर्डिनेट का मतलब है ए x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है। x y की जगह पर इसमें पॉइंट रख देंगे, रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। रो ए की घात 4 बी की घात 4 ए की घात 4 और y की जगह पर आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी की घात 4 एक्स स्क्वायर की जगह पर आएगा ए की घात 4 कास स्क्वायर थीटा होल की घात हो जाएगी 3/2। ए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पॉइंट का कहलाएगा? ए कहलाएगा पी पॉइंट का। थोड़ा सा और कर लेते हैं इसके हिसाब से, ये 2/3 घात से पूरे को भाग कर देती हैं, तभी ये हो जाएगा रो की घात 2/3 और ए की घात कितना आएगा? अगर इसको 2/3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8/3। ए हो जाएगा 8/3 और ए हो जाएगा बी की घात भी हो जाएगी 8/3। इधर कितना आएगा? इधर 2/3 से गुणा करेंगे 2/3 और 3/2 आपस में कट के घात कितनी हो जाएगी? 1। तभी ये आएगा ए की घात 4 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की घात 4 ए की घात 4 कास स्क्वायर थीटा आएगा। और लिखें रो की घात 2/3 ए बी की घात 8/3 आएगा, 8/3। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ए आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब ए दोनों की घात 2 है, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 8/3 माइनस का क्या हो जाएगा? 2। कितनी बचेगी? 2/3। यानी कि इसे और इसे अगर काटें तो यहाँ पर ए बी की घात कितनी आ जाएगी? समझ में आया कैसे आ जाएगी? 8/3 माइनस का 2 करोगे कितनी हो जाएगी? 2/3। इस तरह से ये हो जाएगा ए वाला रेडियस आप कर्वेचर जब पॉइंट रखेंगे तो क्या है? रो1। और यहाँ पर रो बराबर कितना है? रो1 की, तभी ए रो1 रहेगा, ए रो1 रहेगा, ए रो1 रहेगा। अब रो1 की घात 2/3 और ए बी की घात 2/3 बराबर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और ए समीकरण नंबर समझ लो हो गई 1। अब हम क्यू पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? इसी समीकरण में वैल्यू रखेंगे। इसको डाल देते हैं समीकरण 1 और इसे फिर डाल देते हैं 2। अब लिखते हैं 8q। देखें ध्यान से, क्यू पॉइंट पर, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -a साइन थीटा और है b कास थीटा और रो की जगह पर कितना लिखेंगे? रो2। इस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मान रखा है रो2। और किस में रखेंगे? इन इक्वेशन फर्स्ट। अब रखेंगे समीकरण नंबर 1 ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रो ए की घात 4 बी की घात 4 की जगह पर ऐसा ही रहेगा, ए आएगा ए की घात 4 रो की जगह रो2 हो जाएगा और ए है ए की घात 4। यहाँ पर है बाई स्क्वायर की जगह पर आएगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए है बी की घात 4 आएगा, ए है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तभी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और घात हो जाएगी 3/2। समझ में आया? अब इस 3/2 से सभी को भाग कर दें या ऐसे समझ लो 2/3 से सभी को क्या कर दें? गुणा कर दें। तभी ये हो जाएगा रो2 की घात 2/3 और ए हो जाएगा ए बी की घात 8/3। भाई 4 गुणा 2/3 8/3 और यहाँ पर बचेगा ए की घात 4 बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और ए आएगा बी की घात 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस तरह से ए हो जाएगा रो2 की घात 2/3 और ए बी की घात 8/3। इसमें से ए बी की घात 2 कॉमन ले लें तभी ये हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे इसे काटा गया वैसे यहाँ पर काटें तो रो की घात 2/3 हो जाएगा और ए हो जाएगा ए बी की घात 2/3। 8/3 में से 2 घटाएंगे 2/3 तभी इधर बचेगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसको डाल दें समीकरण नंबर 3 और 2 और 3 हम जोड़ दें। 2 और 3 जोड़ें तभी ये हो जाएगा रो1 की घात 2/3 और ए बी की घात 2/3।
ये हो जाएगा √2 की घात 2/3 और आएगा AB की घात 2/3। अब देखें पहला वाला पद देखें, इसमें A² कॉमन हो जाएगा और क्या आएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा हो जाएगा 1। इसी तरह से ये वाला B² है और ये वाला B² है, ये कॉमन हो जाएगा और क्या आएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1। ये प्रूफ है, कॉमन ले लेते हैं, ये प्रूफ है, नोट कर लो तुम लोग। ये उतार लो इसे, बातें नहीं चुपचाप लिखो इसे।
उतार लो। ये क्वेश्चन 4 हो गया। इसके बाद 5वां और 6ठा क्वेश्चन ये काट दो और आगे वाली एक्सरसाइज के लिए तो हम फार्मूले कराएंगे। क्वेश्चन 5 ए भी काट दो इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 6 ए भी काट दो। ये काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आते हैं नहीं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। डाल दो। उतारो फटाफट उतारो, बहुत टाइम हो रहा है, 25 मिनट होगा एक ही क्वेश्चन। इसके बाद आर्टिकल निकालो 11.5, जिन्होंने उतार लिया वो निकालें, अभी लिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां और 6ठा क्वेश्चन में कटवा दिया तुम्हारा, और क्वेश्चन आर्टिकल है इसके बाद 11.5, सभी लोग निकालें। पेज नंबर 272 पे है। ये फार्मूला छोटा है लेकिन कई बार आया हुआ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। डालो हेडिंग सभी लोग, फार्मूला फॉर पीडल इक्वेशन, फॉर पीडल इक्वेशन। ये डालो। हेडिंग डाले, इसके बाद ये लिखो फार्मूला फॉर पीडल इक्वेशन। हाँ अब सुनो, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के फार्मूले चल रहे हैं। इसमें हमने तुम्हें 2 फार्मूले कराए हैं। पहला कराया है इंट्रेंसिस, क्या आया था, रो बराबर ds बटे डी साई। दूसरा कराया है कार्टिजन, समझ रहे होगे, रो बराबर 1 + dy बटे dx का होल स्क्वायर घात 3 बटे 2 बटे d2y बटे dx स्क्वायर। तीसरा ये फार्मूला कराने जा रहे हैं और इसका नाम है पीडल। पीडल जैसा तो हम बता चुके हैं, इसका रिलेशन r और p के बीच में आएगा। अब इसे निकालते हैं, सब लोग देखें कैसे निकालते हैं, इसे समझो। इसको निकालने के लिए एक रिलेशन लेके चलते हैं, लिखते हैं, सब लोग इधर देखें, टेकिंग द रिलेशन, बाद में लिखें समझ लें। ये रिलेशन लेके चलते हैं, ये होता है साई बराबर थीटा प्लस फाई के, ये रिलेशन लेके चलते हैं। अब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यस करते हैं। देखें इधर बोर्ड पे, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा। सब लोग देखें, है तो छोटा सा लेकिन है ये समझने वाला। यस के सापेक्ष करेंगे तभी डी थीटा बटे डी एस आएगा और इधर आ जाएगा डी फाई बटे डी एस। ये रिलेशन लेके चले हैं, इधर देखें, और इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर दिया, एस के सापेक्ष। अब एस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया, इसके बाद इसमें हम डी आर से गुणा करते हैं और डी आर से भाग करते हैं। जिससे गुणा किया उससे भाग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे हमने तुम्हें पहला आर्टिकल कराया था, एक आर्टिकल कार्टिजन का कराया था, ये डी वाई था, ये डी एक्स था, ये डी एस था, ये हम तुम्हें बता चुके हैं, इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। अब ये तब लगेगा जब एक्स वाई और एस का रिलेशन हो। इसमें एक्स वाई एस का नहीं है, आर और फाई का है। इसी तरह से एक चित्र और होता है, वो चित्र ए होता है, यहाँ पर ये फाई होता है। जैसे तुम्हें लिखाया गया है ये फार्मूला tan फाई बराबर होता है आर डी थीटा बटे डी आर, और यहीं से ये आर्टिकल बनता है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डी थीटा
और आधार इसका कितना हो जाएगा डी आर, और कर्ण इसका कहलाता है डी एस। इससे ए चित्र बनता है। फिर से समझ लो, tan फाई बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया आर डी थीटा और आधार इसका क्या हो गया डी आर, कर्ण इसमें क्या कहलाता है डी एस। इसका भी कर्ण डी एस होता है, इसका भी कर्ण डी एस होता है। अब यहां से डी आर बटे डी एस लिखते हैं इस चित्र से, इसीलिए डी आर से गुणा किए। अब डी आर बटे डी एस लिखें तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण ये क्या होता है कास फाई, कास फाई यहाँ से हो जाएगा डी आर बटे डी एस के। समझ में आया? अब इसी तरह से एक फार्मूला तुम्हें हमने निकलवाया है, बिल्कुल पहला फार्मूला, रो बराबर डी एस बटे डी साई, या इसका उल्टा करें तो डी साई बटे डी एस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/रो के, ये हो जाएगा 1/रो के। तो ये डी साई बटे डी एस है, डी साई बटे डी एस हो जाएगा, ये 1/रो हो जाएगा। डी थीटा बटे डी एस है। अब यहाँ पर डी थीटा बटे डी एस, इसकी भी वैल्यू लिखेंगे, इसकी भी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू कहाँ से लिखेंगे? इसी चित्र से लिखेंगे। क्या आएगी वो समझो, देखें ध्यान से, इसी चित्र से देखें। यहाँ पर डी थीटा बटे डी एस निकालेंगे, लंब बटे कर्ण लिखें, ये आएगा साइन फाई, ये आएगा साइन फाई। साइन फाई बराबर हो जाएगा आर डी थीटा बटे डी एस। देखें चित्र में, साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, डी थीटा बटे डी एस को ऐसे इधर ही रखें तो साइन फाई बटे आर जो है वो डी थीटा बटे डी एस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा बटे डी एस के। इस तरह से ए 1/रो हो गया, डी थीटा बटे डी एस, ये हो गया साइन फाई बटे का आर, और डी आर बटे डी एस ये यहाँ पे लिख दिया, ये बराबर कास फाई के हो गया। अब क्या बचा है डी फाई बटे डी आर बचा। ये समझ में आया भैया? अब देखें इसके बाद का, समझ लो ये है छोटा सा लेकिन है घुमा हुआ। इन दोनों में से 1/r कॉमन ले लिया, चाहे समझ लो लघुत्तम ले लिया। अब लघुत्तम लिया है r, तो इधर तो साइन फाई रह जाएगा और इधर r से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कास फाई आएगा, डी फाई बटे क्या हो जाएगा डी आर। चाहे ये समझ लो r लघुत्तम लोगे तो इधर तो r है बटे में, इधर नहीं है तो इधर r पहुंच जाएगा। अब ये एक रिलेशन है, और ये रिलेशन किसका है वो हम तुम्हें बताते हैं और उसे समझो। जैसे तुम्हें एक फार्मूला पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ाया गया था, पीछे कौन सी टेंजेंट नॉर्मल में, वो था P बराबर R साइन फाई। ध्यान है भाई, ये फार्मूला पढ़ाया गया। इसका डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू R करते हैं, देखते हैं क्या आता है। R के सापेक्ष करें, ये हो जाएगा dP बटे डी आर, और इसको पहला इसको दूसरा माने तो पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन अगर r के सापेक्ष करेंगे तो साइन फाई का हो जाएगा कास फाई, और डी फाई बटे डी आर आएगा। साइन फाई का कास फाई डी फाई बटे डी आर। दूसरा पद क्या आएगा? ये आएगा साइन फाई। पहले का डिफरेंशिएशन r का क्या हो जाएगा 1। अब यही वाला पद जो है, ये वाला पद, और ये लिखा हुआ है, देखें बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो इसके स्थान पर हम इस तरह से लिखेंगे 1/रो बराबर 1/r, और ये लिखेंगे dp बटे डी आर। देख इसकी जगह पे क्या लिखेंगे dp बटे डी आर। बात समझ में आ गई? अब इसका रो लिखें तो इसको सब उल्टा कर दें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तभी ये हो जाएगा r डी आर बटे dp। और ये रिलेशन किस किस के बीच में है? r और p के बीच में है। और इसीलिए ये फार्मूला फीडल इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। नोट करें।
अब ये तीसरा फार्मूला बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, और ये फार्मूले का प्रयोग ही तभी होगा जब क्वेश्चन किसके बीच में होगा, आर और पी के बीच में। नोट कर लो, फिर चौथा फार्मूला है वो तुम्हें कराएं। चलो तुम लोग उतारो, हम लिखें क्वेश्चन, पर का थोड़ा बिगाड़। उतार लो, और फिर 11.6 आर्टिकल है, 11.6, और लिखो फार्मूला फॉर पोलर इक्वेशन, फार्मूला फॉर पोलर इक्वेशन। उतार लो और ये डालो हेडिंग, इसके बाद 11.6 आर्टिकल है और डालो। हाँ, अब देखो इधर सुनो, ये फार्मूला तुम्हारा हो गया पीडल का। क्यों हो गया? क्योंकि रिलेशन आर और पी के बीच में है। अब ये चौथा फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तुम्हें कराने जा रहे हैं, और ये फार्मूला आएगा रो का निकालने का, लेकिन इसका रिलेशन किसके किसके बीच में होगा? आर और थीटा के बीच में होगा। ये फार्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन आर और थीटा के बीच में होगा। चौथा फार्मूला है और सभी लोग इसको देखें, ये कठिन है। ठीक, उतर गया सबका? देखें सभी लोग देखो, और इसको बाद में उतारना, क्योंकि ये बड़ा भी है कठिन भी है, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा है। देखें इसको प्रूव करने के लिए ये रिलेशन लेके चलते हैं, टेकिंग द रिलेशन। ये फार्मूला तुम्हारा पढ़ा हुआ है, 1/p² बराबर 1/r², 1/r पावर 4 dr/d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। लिखना मत तभी कुछ भी, सब लोग अच्छी तरह समझें। ये लेके चलते हैं, यानी कि फिर से समझ लो, ये पोलर फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रूव करने के लिए ये लेके चलते हैं। आगे क्या करते हैं वो सुनो। देखें, इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करते हैं। ये आर के सापेक्ष इसका करते हैं अवकलन। देखें, ये हो जाएगा p की घात -2, और इसका अवकलन हो जाएगा -2 p की घात -3, और dp/dr हो जाएगा। ये है r की घात -2, इसका हो जाएगा -2 r की घात -3। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, इधर सुने अच्छी तरह से देखें, इधर बोर्ड पे काफ़ी कठिन है यहाँ पर। अब इसका हम दो पदों से डिफरेंशिएशन करेंगे, दो पदों से करेंगे। पहला पद हो जाएगा 1/r⁴, दूसरे का अवकलन ये लिख देते हैं। लिख क्यों देते हैं? लिख इसलिए देते हैं इस तरह से, क्योंकि भाई डायरेक्ट इसका अवकलन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका अवकलन तुम्हें अलग से बताएंगे। आर के सापेक्ष इस पद का अवकलन कैसे करा जाएगा। ठीक, अब लिखते हैं दूसरा पद dr/d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। पहले का अवकलन, पहला पद है r की घात -4, इसका हो जाएगा -4, r की घात हो जाएगी -5। समझ में आ गई पूरी लाइन? अब इस लाइन में एक समस्या रह गई, क्या है? यानी इस पद का अवकलन हम यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये करा नहीं है। अब इसको हम अलग तुम्हें बताते हैं किस तरह से इसका अवकलन क्या होगा, वो समझो। ये है d/dr और है dr/d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इसका अवकलन वहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर तुम्हें हम पूरा निकाल के बता रहे हैं।
तुम्हें इंटर में अवकलन इस तरह से बताए गए होंगे और तुम्हें बताया गया होगा इस पद को क्या मानोगे टी, तब ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। अब 2t हो जाएगा, 2 की जगह 2 आएगा और t की जगह पर ये आएगा dr/d थीटा। अब किसका करेंगे, अब करेंगे t का, किसके सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष करेंगे। बात समझ में? वैसे यहाँ पर आएगा dt/dr, ये आएगा dt/dr, लेकिन t का काम कर रहा है dr/d थीटा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे dr/d थीटा। सबकी समझ में आ गया होगा ये। अब इसके आगे का समझो, इधर देखें बोर्ड पे। अब इसका डिफरेंशिएशन क्लियर करने के लिए इसको हम डी थीटा से गुणा करते हैं, डी थीटा से भाग करते हैं। जिस तरह तुम्हें बताया, जिससे चाहो उससे गुणा कर दो, जिससे चाहो उससे भाग कर दो। अवकल गुणांक जो होते हैं इनका आपस में तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो इंटरचेंज जब कर सकते हैं तो डी थीटा को इधर ले आते हैं और डी आर को इधर ले जाते हैं। क्या आएगा देखो, 2dr/d थीटा आएगा, इसको इधर लाएंगे d/d थीटा आएगा और ये हो जाएगा dr/d थीटा, और इसको इधर ले जाएंगे d थीटा/dr हो जाएगा। लाइन सबके समझ में आ रही है? अब आगे का समझो, ये dr से ये dr कट जाएगा, ये d थीटा से ये वाला d थीटा कट जाएगा, 2 की जगह 2 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2r/d थीटा स्क्वायर। समझ में आया? अगर इस ये हो जाएगा d2r/d थीटा स्क्वायर। ठीक, सिंपल डिफरेंशिएशन अब तो बन गया। ये डायरेक्ट अगर लिख देते तो कहीं से कहीं तक नहीं समझ में आता, इसीलिए इसका विस्तार हमने अलग करके लिख दिया है। अब वहाँ पर उठाकर हम वैल्यू लिखते हैं, देखें। ये हो जाएगा -2/p3 और आएगा dp/dr, ये आएगा -2/r3 और ये आएगा 1/r4 और ये लिखा हुआ है 2d2r/d थीटा स्क्वायर। 2 आएगा d2r/d थीटा स्क्वायर आएगा -4/r5 और dr/d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये आएगा। समझ में आया भाई सभी के? अब इसके आगे का समझो, देखें इधर, ये वाले 2 हम सभी के काट देते हैं, ये वाले 2 सभी के कट जाएंगे। यहाँ पर 4 है इसलिए इसे काट देंगे, 2 बचेगा। अब देखें इसके बाद का, अब इसमें से हम r⁵5 ले लेते हैं लघुत्तम, ये ले लेते हैं लघुत्तम, और साथ में माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस ले लेते हैं कॉमन। देखें बोर्ड पे, यहाँ पर r⁵3 है और यहाँ पर r⁵5 है। यहाँ पर कितना आएगा, -r² आएगा, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पर प्लस का r² हो जाएगा। यहाँ पर r⁵4 है, r⁵5 कॉमन लिया तब यहाँ पर क्या आएगा r, और माइनस कॉमन वाला है इसलिए माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, r d2r/d थीटा स्क्वायर आएगा। अब इसका माइनस कॉमन हो गया, यहाँ पर r⁵5 है, पूरा का पूरा कॉमन हो गया इसलिए प्लस आएगा और ये 2 आएगा और आएगा dr/d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये आएगा होल ऑफ स्क्वायर। सबके लाइन समझ में आ रही है? अब इधर चल रहा है, इसे भी लिख दें, माइनस का 1/p3 है और dp/dr है, माइनस से माइनस काट दिया। अब हम इसमें dp/dr लिखें, dp/dr लिखें तो ये आएगा r² r d2r/d थीटा स्क्वायर और प्लस का 2 dr/d थीटा का होल स्क्वायर और बटे में r⁵5 है, r⁵5 ये है, और ये 1/p3 को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लिख देते हैं, तब ये आ जाएगा 1/p3। समझ में आया यहाँ? ठीक, अब आगे का समझो। अब भाई यहाँ पर सब लोग देखो, जरा जल्दी मत करो, लिखने बना समझ में नहीं आई, कठिन है। हाँ, ये 1/p3 की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अब ये कैसे वैल्यू निकाली जाएगी वो समझो। अब इसे लिखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम अलग लिख लेते हैं। ये लिखते हैं 1/p² बराबर 1/r² 1/r⁵4 dr/d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें से r⁵4 हम यहाँ पर
लघुत्तम ले लेते हैं, तभी ये आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका 1/p लिखते हैं, इसका लिखते हैं 1/p। 1/p का मतलब है इसका अंडर रूट कर रहे हैं, अंडर रूट करेंगे तभी ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, और होल की घात आएगी 1/2। समझ में आ रहा सभी के, ऊपर अंडर रूट नीचे तो पूरा पद है, अंडर रूट डायरेक्ट हो गया। अब इसको हम तुम्हारा समझने के लिए दोनों तरफ घात 3 कर देते हैं, दोनों तरफ घात 3 कर देते हैं, तभी ये हो जाएगा 1/r की घात 6, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, और घात हो जाएगी 3/2। दोनों तरफ घात 3 से हमने गुणा कर दी। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें तो dp बटे डी आर आएगा, और ये आएगा आर स्क्वायर आर डी टू आर बटे डी थीटा स्क्वायर 2 आएगा, और डी आर बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर आएगा, बटे में आएगा आर की घात 5, और 1/p की घात 3 की वैल्यू रखें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r की घात 6, और आएगा आर स्क्वायर, और आएगा डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, और होल की घात आएगी 3/2। इस r की घात 5 से r की घात 6 कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा r, नीचे आएगा r, और ये नीचे वाला r कहाँ पे पहुँच जाएगा, ऊपर, ये पहुँच जाएगा ऊपर। अब इसे ऊपर पहुँचाते हैं, फिर लिखते हैं dp बटे डी आर बराबर ये हो जाएगा r, फिर आएगा आर स्क्वायर माइनस r डी टू आर बटे डी थीटा स्क्वायर, और प्लस का 2 टी आर बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और बटे में है आर स्क्वायर और डी आर बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और होल की घात है 3/2। समझ में आया भाई सभी क्या आता है। अब इसके आगे का सुनो, अभी जो फार्मूला तुम्हारा हमने प्रूव कराया है, अब वो फार्मूला लेके चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर टेकिंग रिलेशन, ये लिखते हैं रिलेशन। कौन सा फार्मूला है वो बताएं तुम्हें। ये फार्मूला प्रूव कराया रो बराबर आर डी आर बटे डी पी, ये फार्मूला प्रूव कराया। अब इस फार्मूले को लेके चलते हैं। अब ये रो बराबर आर की जगह पर आर हो गया, इस वाले फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हो, रो बराबर आर डी पी बटे डी आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा तुम्हें हम कई बार बता चुके हैं, ये उतर के नीचे आ गया। अब रो की जगह रो हो गया, आर की जगह पर आर हो गया, और dp बटे डी आर की वैल्यू रखेंगे ये वाली, ये रखेंगे तभी आएगा आर स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 डी आर बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, बटे में आएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, और होल की घात है 3/2, आर से आर ए कट जाएगा। अब हम रो बराबर लिखेंगे तो नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और ये फार्मूला आर और थीटा के बीच में है, यही फार्मूला पोलर फार्मूले के नाम से जाना जाता है। लिख देते हैं, अब तुम लोग उतार लो, अब नीचे वाला ऊपर कर देते हैं। उतारो, आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, होल की घात 3/2, और ये है आर स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटे डी थीटा स्क्वायर 2 डी आर बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये आ गया फार्मूला। ये फार्मूला आर और थीटा के बीच में है, इसीलिए पोलर फार्मूले के नाम से जाना जाता है। उतार लो, ये फार्मूला बड़ा है, कठिन है, लेकिन आया अभी तक नहीं है और ना ही कभी आया है। ठीक, उतार लो।
उतार लो, फिर 11C शुरू करें। अब इसके बाद तुम्हारी 11C एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उस एक्सरसाइज में दो ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक ऐसे हैं कि क्वेश्चन आर और पी के बीच में होगा तो फार्मूला में वाला लगाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। जब आर और थीटा के बीच में होगा तो ये नीचे वाला लगाएंगे। बात समझ में आ गई सभी के? ठीक, लिखो जिसका रह गया इधर का उतार लो, हम उधर का बिगाड़ने जा रहे हैं सब। उतारो फटाफट, बहुत टाइम हो रहा है। एक्सरसाइज है 11C। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, जिसका रह गया वो फटाफट उतारो, बताते हैं। तब तक क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें रो निकलवा रहा है और बातें नहीं, चुपचाप बैठो। P बराबर R साइन अल्फ़ा है। दूसरा है B वाला पार्ट है P R बराबर A स्क्वायर है। और तीसरा वाला पार्ट है P स्क्वायर बराबर R की घात 4 बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये 3 पार्ट है। पहले क्वेश्चन में ये 3 पार्ट है। फिर से चाहे इस बात को समझ लो, ये तीनों पार्टों में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और तीनों पार्टों का रिलेशन किस किस के बीच में है? P और R के बीच में है। इसलिए तीनों में फार्मूला कौन सा लगेगा? ए वाला। और ये फार्मूला लगता है तो क्वेश्चन सरल हो जाता है। जैसे फार्मूला छोटा, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। ऐसे अगर ये फार्मूला लगेगा तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, फार्मूला बड़ा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब ये फार्मूला लगेगा। अब इसका निकालने का तरीका तुम्हें बताते हैं। ये फार्मूला जब जब लगेगा तो हमें क्वेश्चन से dr बटे dp निकालना होगा। फार्मूले में उठाकर वैल्यू रख देंगे। सरल कर पाओ तो कर लो, नहीं कर पाओ वहाँ पर छोड़ दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला पार्ट देखें। पहला पार्ट इसका है, पहला पार्ट है ए वाला, P बराबर R साइन अल्फ़ा। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर रो। तो हमने तो बताया इसका क्या निकालेंगे? dr बटे dp। तो dr बटे dp से पहले हम dp बटे dr निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r कर लें तो dp बटे dr कर लें तो इस r का 1 हो जाएगा, क्या आएगा? साइन अल्फ़ा। क्यों भाई, यही आएगा। आर सापेक्ष करेंगे, आर का 1 हो जाएगा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? अच्छा, निकालना है dr बटे dp। तो इसको हम क्या करते हैं? उल्टा करके लिख लें। उल्टा करके लिख लें तो dr बटे dp अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपान साइन अल्फा, 1 अपान साइन अल्फा। अब रो निकालें। रो बराबर r dr बटे dp होता है। अब वैल्यू रख दें, r की जगह पर r आएगा, साइन dr बटे dp की जगह पर क्या आएगा? 1 बटे साइन अल्फा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लें, ये पहले का आंसर हो गया। इनमें से और एक पार्ट बता दें या निकालोगे दोनों घर पे? एक और बता दें? कौन है? कौन सा बता दें? थर्ड वाला। चलो भाई थर्ड वाला देख लो। ठीक, चलो थर्ड वाला और देख लो भाई, लोगों की इच्छा है तो बता देते हैं। थर्ड वाले में P स्क्वायर बराबर R की घात 4 और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन R के सापेक्ष करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ये सब अब बिगाड़ देंगे, बहुत हो गया लिखा हुआ। लिख लो, हम अपकलन कर देते हैं, साधारण अपकलन है, कोई कठिन नहीं है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r है, तभी ये हो जाएगा 2p dp बटे dr। इधर करेंगे ये अंश बटे हर लगेगा, हर का स्क्वायर, इसके बाद आएगा हर
अंश का अवकलन 4r⁻3, अंश आएगा r⁻4, हर का करेंगे r स्क्वायर का हो जाएगा 2r। अब कुछ कट पिट जाएगा उसे काट दें, ये आ जाएगा dp/dr। dp/dr जब लिखेंगे तो ये 2p नीचे आ जाएगा और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात हो जाएगी 2। यहाँ पर हो जाएगा 4r की घात हो जाएगी 5, ये 4 है ये 2 है, ये हो जाएगा r की घात 5, 4a स्क्वायर r की घात 3 आएगा, 2r की घात 5 आएगा। इसमें से घटा देंगे तभी dp/dr बराबर आएगा 2r की घात 5, 4a स्क्वायर r की घात 3 बटे 2p r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। साधारण अवकलन किया r के सापेक्ष, बाकी कुछ नहीं करना है। अब फार्मूला लिख लो, रो बराबर r/dr/dp, और ज़्यादा करो तो इसको इस तरह से लिख लो जैसा तुम्हें बताया था फार्मूले में, dp/dr कर दो। अब r की जगह पर r और dp/dr की ये वाली वैल्यू उठा के रखो। ये वैल्यू रखोगे 2r की घात 5, 4a स्क्वायर r की घात 3 आएगा, बटे में आएगा 2p r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाएगा, 2p r आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, बटे 2r की घात 5 आएगा, 4a स्क्वायर r की घात 3 आएगा। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। सरल करने के लिए बहुत सरल हो जाएगा, नहीं करो तब भी सही है, क्योंकि पी स्क्वायर का मान रख सकते हो, इसमें से कॉमन हो जाएगा, बहुत कुछ कटेगा। ये है, अब जैसा टाइम हो वैसा काम कर दो। यहाँ तक लिख के आओ, फिर भी तुम्हें नंबर पूरे मिलने हैं। उतार लो और बीच वाला पार्ट इसका निकालना। ये क्वेश्चन और बताते हैं तुम्हें, उतार लो तो ही बताएं। पहले वाले फार्मूले पर डिपेंड अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन छोटा होगा, दूसरे वाले पर फार्मूला जैसा बड़ा वैसे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। जब कभी रिलेशन P और R के बीच में आएगा तो पहला फार्मूला लगेगा। नोट करो, दूसरा बताएं। बिगाड़े पता है, चलो उधर का बिगाड़ते हैं, उधर का तो उतर गया। ठीक, देखें क्योंकि टाइम कम रह गया ना, फटाफट बता दें। देखो सभी लोग, अब तुम्हें हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, बातें नहीं। दूसरे क्वेश्चन में भी रो निकलवा रहा है, लिखें। अच्छा, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। r बराबर a cos थीटा, b है r की पावर n बराबर a की पावर n साइन n थीटा है, और c है r बराबर a 1 माइनस cos थीटा है, और d है r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा है। ठीक, ये चारों पार्ट एक से हैं, चारों पार्ट एक से हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा? वही बड़ा वाला फार्मूला, समझ गए होगे। ठीक, अब इनमें से हम तुम्हें एक पार्ट या 2 पार्ट बताएंगे, बाकी तुम लोग निकालोगे। देखो भाई, इसमें से कौन सा तुम्हें कठिन लग रहा है वो हम बताएं। पहला कठिन लग रहा है, पहला सरल लग रहा है, दूसरा तब भी कठिन है, दूसरा बताएं तुम्हें। ठीक, अगर वो सुनो, दूसरा हम बता देते हैं और बाकी 3 पार्ट तुम लोग निकालोगे। जो नहीं निकले हमसे कल पूछ लेना। ठीक, जो भी तुम्हारा कठिन लगे तो हम भी बता देते हैं, थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है। अब लिखो, r की पावर n बराबर a की पावर n साइन n थीटा। फार्मूला तुम लोग समझ गए होगे, अभी जो बड़ा वाला लिखा था। ठीक, वो लगे। और उस फार्मूले को निकालने के लिए dr/d थीटा d2r/d थीटा स्क्वायर चाहिए होता है, वो हम निकालते हैं। इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे।
ये आएगा एन आर पावर एन माइनस 1 डी आर बटे डी थीटा बराबर ए की पावर एन कास एन थीटा है। एन से एन कट जाएगा, ये आएगा आर की पावर एन बटे आर डी आर बटे डी थीटा आएगा। ये आएगा ए की पावर एन कास एन थीटा, आर की पावर एन की वैल्यू रखेंगे ए की पावर एन साइन एन थीटा डी आर बटे डी थीटा आएगा। ये वाला आर इधर से इधर कर दें, ये आएगा कास एन थीटा, ए की पावर एन से ए की पावर एन कट जाएगा, डी आर बटे डी थीटा बराबर ये हो जाएगा आर काट एन थीटा, ये आएगा। अब कल पीछे एक बार इस तरह आ चुका है। अब हम d2 r बटे डी थीटा भी इसका निकालेंगे, तो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ये करेंगे थीटा के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करें, तो एक को पहला एक को दूसरा मानेंगे, पहला पद दूसरे का अवकलन काट का हो जाएगा माइनस का कासिक स्क्वायर एन थीटा आएगा। अब इसका करेंगे माइनस का कासिक स्क्वायर एन थीटा, एन इसका बाहर आ जाएगा, दूसरा पद आएगा काट एन, क्या हो गया, दूसरा लिखेंगे पद काट एन थीटा आएगा, काट एन थीटा, और पहले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी आर बटे डी थीटा आएगा। अब इस डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू रख लें, तभी ये हो जाएगा माइनस का आर कासिक स्क्वायर एन थीटा प्लस डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू रखेंगे, आर आएगा काट स्क्वायर एन थीटा आएगा। क्या बात कुछ गड़बड़ लग रहा है? एन रह गया है, पहला पद दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, इसका एन रह गया है, तो एक एन और आएगा, ये एन आएगा, ठीक। अब सही है, ये आएगा, बाकी सही है, ठीक सही। डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू रखी, आर काट एन थीटा हो गया, आर तभी ये स्क्वायर हो गया। अब फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला इसका है रो बराबर आर स्क्वायर प्लस डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, होल की घात 3/2 बटे में है आर स्क्वायर प्लस 2, देख लेना या चेक कर लेना, यही है डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर आर D2 आर बटे डी थीटा स्क्वायर, यही है, सही है, ये फार्मूला है। इसमें सारी वैल्यू रख देंगे और हमारा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर काट स्क्वायर एन थीटा हो जाएगा, होल की घात हो जाएगी 3/2 बटे में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर काट स्क्वायर एन थीटा, और ए आर है, आर की भी वैल्यू लिख देते हैं, चलो आर की जगह पर आर कॉमन बन जाएगा, D2 आर बटे डी थीटा स्क्वायर की जगह पर ए आएगा, एन आर कासिक स्क्वायर एन थीटा प्लस आर काट स्क्वायर एन थीटा। अब इसको सरल करें, वैसे सरल कर पाओ तो करो, ना करो यहाँ पे छोड़ दो, इसे हम तो सरल फिलहाल तुम्हारा ये कर देते हैं। आर की घात 2 कॉमन निकालेंगे, आर की घात 3 हो जाएगा, और ये आएगा 1 प्लस काट स्क्वायर एन थीटा होल की घात 3/2, नीचे से भी आर स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस 2 काट स्क्वायर एन थीटा आएगा, और माइनस का माइनस माइनस प्लस एन कासिक स्क्वायर एन थीटा आएगा, माइनस का आएगा काट स्क्वायर एन थीटा, ये आएगा। अब ए कटेगा, यहाँ पर आर आएगा, रो बराबर आर आएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर एन थीटा कासिक स्क्वायर एन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कासिक स्क्वायर एन थीटा होल की घात 3/2 है। अब यहाँ पर इस 2 काट स्क्वायर से ये काट स्क्वायर घटाएंगे, तभी 1 प्लस काट स्क्वायर एन थीटा प्लस का एन, और ये आएगा कासिक स्क्वायर एन थीटा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इस तरह से आएगा रो बराबर आर कासिक की घात 3 और एन थीटा आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, कासिक की घात कितनी हो जाएगी 3, और ये 1 प्लस काट स्क्वायर ये होता है कासिक स्क्वायर एन थीटा, और ये आएगा प्लस का कासिक एन आएगा और कासिक स्क्वायर एन थीटा आएगा, इसमें से आर कासिक क्यूब एन थीटा आएगा, कासिक स्क्वायर एन थीटा कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस एन आएगा, तो 3 घात ए कट गई, केवल कासिक बच्चा, रो बराबर आर बटे 1 प्लस एन आएगा, और कासिक नीचे आएगा साइन एन थीटा हो जाएगा। ए साइन एन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख लें क्वेश्चन से ए आएगा यहाँ से साइन एन थीटा बराबर आर की पावर एन बटे ए की पावर एन, ये रख लें क्वेश्चन नंबर 1 से। बाई इक्वेशन फर्स्ट
तभी रो बराबर ए आएगा आर 1 प्लस एन आएगा, और साइन एन थीटा की वैल्यू रखेंगे आर पावर एन बटे ए की पावर एन। इस तरह से रो बराबर ए की पावर एन बटे 1 प्लस एन और आर पावर हो जाएगा एन माइनस 1। नोट करो, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगा, बहुत सरल कर दिया। उतार लो। बचे हुए तीनों पार्ट तुम लोग निकालोगे, और तीनों पार्टों में से कोई पार्ट ना निकले, ना आंसर आए, कलम से पूछ लेना। उतार लो। उतार लो, उतार लो, जो उतारना चाहे वो उतार लें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।